चिराग पासवान ने ऐसी कौन सी 4 शर्तें रख दी है दोस्तों, 4 शर्तें जिससे भारतीय जनता पार्टी को पसीने पसीने कर दिया। मोदी शाह ने चिराग के पास 2 दूत भेजे, 2 दूत, अपने दोनों दूत भेजे, जाओ मिलकर चिराग को मनाओ, मगर बात नहीं बनी। जी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान इस वक्त खफा है, नाराज है। खूब भाजपाई नेता दौड़ लगा रहे चिराग पासवान के पीछे कि मान जाए, मगर अब चिराग ने 2 टूक 4 शर्तें रख दी हैं भाजपाइयों के सामने। वो शर्तें मानी तो ठीक, वरना फिर ओके टाटा बाय बाय, वो करने का संकेत दे चुके हैं। बकायदा खबरें यह है कि चिराग को मनाने के लिए बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान विनोद तावड़े के साथ साथ मंगल पांडे पहुंचे थे। कुंडी खटखटाई। खबर है कि 45 मिनट तक बैठक हुई, बातचीत हुई, मगर कोई हल नहीं निकला। यानी धर्मेंद्र प्रधान विनोद तावड़े शाह के दूत बनकर गए। चिराग पासवान से मुलाकात की, बोले कि बात खत्म करो, मगर खबर यह है कि चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। अब यह हेडलाइन देखिए, 4 शर्तों पर हम आए, मगर पहले इस हेडलाइन पर गौर फरमाइए। आपकी स्क्रीन पर यह हेडलाइन, बिहार चुनाव, चिराग पासवान की वो शर्तें जिस कारण एनडीए में अटका सीटों का बंटवारा। आगे लिखा है, चिराग पासवान 25 से 30 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। बीते दिनों एनडीए सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि चिराग पासवान ने पार्टी को 22 से 25 सीटें देने पर सहमति बन गई है, लेकिन सीटों की संख्या के अलावा भी चिराग खेमे की कुछ सख्त शर्तें हैं, जिसको लेकर मामला अटका हुआ है। अब बंद कमरे में जो बैठक हुई दोस्तों, ये तो अखबारों में लिखा हुआ है, लेकिन बंद कमरे में जो बैठक हुई ना, उसमें क्या हुआ? 45 मिनट की बैठक चली, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ बात हुई होगी। अब वो बात क्या हुई, सुनिएगा। खबर यह है कि चिराग पासवान ने 2 टूक कहा है कि भैया 40 सीटें दीजिए, इससे कम मंजूर नहीं है। अब होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अमित शाह के दूत बन के गए थे, चिराग पासवान को ऑफर करते हैं कि 20 सीटें लीजिए। कहा 20 सीटें लीजिए, मान जाइए, बात खत्म करिए। फिर क्या था, चिराग पासवान ने कहा ठीक है, मगर मेरी 4 शर्तें हैं, वो 4 शर्तें आप पूरी कीजिए तो मैं तैयार हूं। पहली शर्त क्या है, सुनिएगा। पहली शर्त ये कि भाई जो 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, जीती गई 5 सीटों के प्रदर्शन के आधार पर पार्टी को विधानसभा में सम्मानजनक सीटें दी जाए। अब आइए दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त ये कि भाई 2020 के विधानसभा के चुनाव में एलजेपी-आर को मिले वोट प्रतिशत को आधार मानकर सीट बंटवारे के मापदंड में शामिल कर लिया जाए। अब तीसरी शर्त क्या, वो भी सुन लीजिए। तीसरी शर्त यह कि एलजेपी-आर की जीती हुई हर लोकसभा सीट के अंतर्गत कम से कम 2 विधानसभा सीटें पार्टी के खाते में आए। और चौथी शर्त वो ये कि गोविंदगंज से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एलजेपी-आर के कई वरिष्ठ नेताओं को लेकर अपनी दावेदारी रखी। ये 4 शर्तें रखी हैं। 4 में से 2 शर्तें बीजेपी को हक्का बक्का कर दी। वो 2 शर्तों पर हम आएंगे, मगर चिराग समझा रहे हैं ये शर्तें मानते हैं तो ठीक, वरना आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। चिराग को लेकर बीजेपी किसी भी कीमत पर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब याद कीजिए 2020 का विधानसभा का चुनाव, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे, अकेले दम पर 137 सीटों पर चुनाव लड़े, जीते सिर्फ महज 1 सीट, बेगूसराय की मातियानी सीट। मगर चिराग की क्या डिमांड है कि भाई 2020 के वोट प्रतिशत के आधार को मानिए, 2024 की जीती हुई सीटों को आधार मानना पड़ेगा। अब 2020 की सीटों पर क्या, वो अकेले चुनाव लड़े थे, और तब उस वक्त चिराग पासवान को 5.5% के आसपास वोट मिलते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जो सीटों का बंटवारा हुआ था लोकसभा के चुनाव में, तब उस वक्त 5 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे। एलजेपी के रामविलास पासवान के 5 सांसद हैं। पहली सीट चिराग पासवान की खुद हाजीपुर, अरुण भारती जमुई से, वो भी सांसद हैं। तीसरी सीट वैशाली वीणा देवी, चौथी सीट समस्तीपुर सामली चौधरी, और खगड़िया राजेश वर्मा, यहां से ये चुनाव जीते थे, याद आया आपको। और इन सभी सीटों पर चुनाव लड़े और सभी चुनाव सीटें जीतते हैं। तो वोट प्रतिशत क्या रहा, करीब करीब 7% के आसपास।
मगर अब चिराग चाह रहे हैं कि भैया 4 शर्तें हमारी, 4 में से 2 शर्तें तो ऐसी हैं कि बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ा रही है। क्यों? पहली और दूसरी शर्त तो वही है लगभग जो पहले से चिराग पासवान बोलते हैं, मगर तीसरी और चौथी शर्त बीजेपी को बेचैन कर रही है, गले की हड्डी बन गई है। तीसरी और चौथी शर्त बीजेपी शायद कभी ही पूरी कर पाए। कभी अमित शाह और चिराग पासवान बैठेंगे भी तब भी यह शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? अब भला तीसरी और चौथी शर्त में ऐसा है क्या? अब वो भी समझिए। देखिए, अखबारों में भी छपा हुआ है कि भाई ये जो कहा जा रहा है कि हर लोकसभा के अंतर्गत जीती गई 2-2 सीटें हमें दे दी जाए। यानी चिराग कह रहे हैं कि भैया जो हमने लोकसभा में 5 सीटें जीती हैं वो 2-2 सीटें उसमें से विधानसभा की हमको दे दो। जीती हुई लोकसभा में से 2-2 सीटें हमको दे दो। कुल मिलाकर 10 सीटें हुई। अब 5 लोकसभा सीटें जीते हुए चिराग पासवान, 5 में से अगर कुल आंकड़ा देखेंगे तो 5 लोकसभा सीटों में 30 विधानसभा सीटें आती हैं और उसमें से 10 चिराग पासवान मांग रहे हैं। और गौर करिएगा, उस हिसाब से अगर 10 सीटें देने की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं, और हैरानी की बात यह है कि 30 में से किसी भी सीट पर चिराग पासवान का कोई विधायक नहीं है। बताइए, क्या अमित शाह भी इस शर्त को कबूल कर सकते हैं? एक विधायक नहीं है, और विधायक जो इन 30 सीटों में है वो बीजेपी के खुद के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं, जितिन राम मांझी के विधायक हैं। और ऐसे में आप ही बताइए कि अपनी जीते हुई सीटें भला नीतीश कुमार, जितिन राम मांझी या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी कैसे खाली छोड़ देगी, कैसे सरेंडर कर देगी चिराग पासवान के आगे? यानी ये तीसरी शर्त बीजेपी के लिए गले की हड्डी, और ये मान पाना नामुमकिन दिखाई देता है। अब आइए चिराग पासवान की चौथी शर्त पर, जो बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान की चौथी शर्त है कि भाई जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनको लेकर डिमांड है। वो डिमांड ये है कि पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज की 2020 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी कि भाई इस सीट को हमें दे दीजिए, चिराग पासवान कह रहे हैं। और यहां पर सुनील मणि तिवारी चुनाव जीते थे, मगर इस चुनाव में चिराग पासवान इस सीट पर खुद राजू तिवारी को अब लड़वाना चाह रहे हैं। यानी बीजेपी की ही सीट, चिराग का दावा। अब जब चिराग ने बंद कमरे में ये चारों शर्तें रखी तो साफ कर दिया कि भाई हम 30 से कम पर मानेंगे नहीं, 29 भी नहीं मानेंगे, 25 तो छोड़ दीजिए, 29 भी नहीं मानेंगे, और 20 और 25 का आंकड़ा तो आप भूल जाइए। बैठक खत्म हुई। मोदी और शाह के दूत वहां से चले गए, कहा कि नेताओं से, बड़े नेताओं से बात करके बताएंगे। मगर फिर इस बीच खबरें और भी उड़ी। खबर क्या उड़ी कि चिराग पासवान इस वक्त प्रशांत किशोर यानी पीके और कांग्रेस के टच में आ चुके हैं, संपर्क में हैं। अब यह भी खबरें आ रही है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान की बात एनडीए से नहीं बनी, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, तो फिर चिराग पासवान कोई नया द्वार खोजेंगे। अब गौर कीजिएगा, प्रशांत किशोर हो या फिर राहुल गांधी हो, खुद ये दोनों बड़े नेता डायरेक्ट चिराग पासवान पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, कोई वार नहीं कर रहे। मतलब यह कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, महागठबंधन अगले कुछ घंटों में सीट शेयरिंग का ऐलान करने वाला है, दावा है ऐसा। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने रूठों को मनाने में जुटी हुई है। जो नेता रूठे हुए हैं उन नेताओं के दरवाजे की कुंडी खटखटा रही है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तक तो मामला ठीक था, मगर चिराग पासवान अगर नहीं माने तो उम्मीदों के चिराग कभी भी बुझा सकते हैं चिराग पासवान बीजेपी के। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।